अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ देगी यखनी पुलाव की रेसिपी, जो कुछ ही स्पाइसेस से लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी, जो बनाने में भी बहुत आसान, क्विक एंड इजी रेसिपी है। कम टाइम में अगर आपने बेहतरीन सा पुलाव बनाना है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और चलें अब हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पैन ले लिया है और इसमें हमने ऐड कर दिया है चिकन। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। सॉल्ट हमने लिया है हाफ़ टेबल स्पून, ब्लैक पेपर होल हमने ली है हाफ़ टी स्पून। और ये स्पाइसेस हम लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। और फिर हमने इसमें ऐड करना है जिंजर एंड गार्लिक ऐड करेंगे 7-8 क्लोव्स। और अनियन ऐड करेंगे 1 मीडियम। और ग्रीन चिली हम 3 पीसेस ऐड करेंगे। और ये ऐड करके फिर हम लोगों ने इसमें 4 कप ऑफ वाटर ऐड करके इसे अच्छे से हम लोगों ने बॉईल कर लेना है, इसकी यखनी बना लेनी है। और देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा वाटर है वो अच्छे से बॉईल हो चुका है और ये अच्छे से हमारी जो यखनी है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। और जब हमारी यखनी अच्छे से रेडी हो जाएगी फिर हम लोग इसके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चिकन को हम लोगों ने इसमें से निकाल लेना है। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने ले लेना है पैन जिसमें हम बनाएंगे अपना पुलाव। और पुलाव वाले पैन के अंदर हमने ऐड कर दिया है हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। और अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने मैक लिया है और सिनेमन स्टिक 1 ली है, स्टार एनीस 3 पीसेस एंड ब्लैक पेपर होल हमने 1 टीस्पून ऐड किए, क्लोव्स 5 to 6 ऐड किए और ग्रीन कार्डमम भी 3 to 4 पीसेस ऐड किए। और ये सब स्पाइसेस ऐड करके फिर हम इसमें 2 स्पाइसेस और ऐड करेंगे। क्यूमिन सीड्स हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और बे लीव्स हम ऐड करेंगे 3। और अब हम लोगों ने कुछ देर के लिए इसे सोटे करना है। और फिर हमने इसमें ऐड कर देना है अनियन 1 लार्ज, जिसे हमने चॉप कर लिया था। और अब उसे हम लोगों ने इसमें चॉप करके ऐड कर देना है अनियन को। और अब हम इसे भी अच्छे से सोटे कर लेंगे। और जब ये इस तरह से गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। और अब हम लोगों ने अपनी जिंजर गार्लिक पेस्ट को इस तरह से अच्छे से गोल्डन कर लेना है। और जब ये गोल्डन हो जाएगी फिर हम लोग ऐड कर देंगे इसमें अपना चिकन, जिसे हम लोगों ने बॉईल किया था। यखनी वाले चिकन को हम इसमें ऐड कर देंगे। और यखनी वाले चिकन को ऐड करके अब हम लोगों ने इसे थोड़ा सा भून लेना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। और ये देखिए हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है। और जब हमारा चिकन इस तरह से गोल्डन हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है सॉल्ट 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर हम ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून और कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, रेड कश्मीरी चिली ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून। और ये सब स्पाइसेस ऐड करके फिर हम इसमें ऐड कर देंगे योगर्ट। और योगर्ट हम लोगों ने लिया है 1 कप। और योगर्ट ऐड करके अब हम लोगों ने इसे थोड़ा सा भूनना है। और फिर हमने इसमें ऐड कर देना है टोमेटो 2 लार्ज हमने लिए हैं, इसे चॉप करके हम इसमें ऐड कर देंगे। ग्रीन चिली हम लोगों ने 3 ली हैं। कनौर क्यूब हम ऐड करेंगे 1। आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। और लेमन के हम लोगों ने स्लाइसेस इसमें ऐड कर देने हैं। और ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करके अब अगेन हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम लोगों ने अपने चिकन को 5 to 10 मिनट्स अच्छे से भूनने के बाद और अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं चिकन स्टॉक, यखनी जो हमने रेडी की थी। और अब हम लोगों ने इसे कवर करके रख देना है कि इसमें अच्छे से बॉईल आना स्टार्ट हो जाए। देखिए इस तरह से अब हम लोगों ने इसे कवर कर दिया है। और यहाँ पे हमारी जो यखनी है इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं राइस ऐड कर देने हैं, जिन्हें हम लोगों ने सोक करके रख दिया था। वो राइस अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और यखनी के राइस को हम लोगों ने हाफ़ आवर के लिए सोक करके रख दिया था। और फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। और यहाँ हमारे जो चावल हैं वो 75% डन हो चुके हैं। और अब हम लोगों ने इसे कर देना है, दम दे देना है इस तरह से। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसे कवर करके अच्छे से अब हम इसे दम दे देंगे। 10 to 15 मिनट्स के लिए कवर करके अब हम इसे कुक होने के लिए रख देंगे। और देखिए यहाँ पे दम आ चुके हैं और हमारे जो राइस हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और कितने टेस्टी लग रहे हैं। और हमारा खुशबूदार दानेदार देगी यखनी पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है और इसके हर दाने में जायका है।
और इसे बनाएं और ख़ुद भी खाएं, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी खाएं और इस देगी पुलाव से लुत्फ़ उठाएं। और अगर मेरे प्यारे से व्यूवर्स को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस सिंपल और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।